मनुष्य के मन में सदा से इस बात की तीव्र इच्छा रही है और आज भी है कि वह अलौकिक शक्तियों का स्वामी बन जाए। अपने हर तरह के कार्यों को सफलता के रूप में बदलने के लिए उसने तरह तरह की खोजें शुरू की, तरह तरह के अनुसंधान किए और अधिकांश अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करके उसने अपने जीवन को सफल बनाया। आदि से अनंत काल तक ये होता रहा है और होता रहेगा। आधुनिक काल में भी मंत्रों के प्रयोग के बल पर कुछ योग्यवान शुभ शक्ति वाले योग पुरुष, योगी लोग समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं और साधारण मनुष्यों को सुखी जीवन फल प्रदान करने के साथ साथ वो पूरे विश्व और समाज का कल्याण भी अपनी मंत्र शक्तियों की सिद्ध शक्ति द्वारा करते हैं। तो ऐसी अलौकिक मंत्र शक्ति को आज भी पूरे विश्व में 10% लोग ही समझ पाते हैं। बाकी सारे नितांत अज्ञानी हैं या फिर ढकोसलेबाजी करते हैं। ये मैंने अपने जीवन के ज्योतिष सेवा कार्यकाल में पिछले 42 सालों में अनुभव किया। हमें तो आता है ये मंत्र विद्या, आप नहीं कर पाओगे, ऊपर से ये एक और बोल देते हैं शब्द जो है। पर ऐसा नहीं है। जिसने भी सीखा, जिसने भी साधा, उसने वेद पुराणों से ही तो उन मंत्रों को पढ़ के उसको साधा, उससे सिद्ध शक्तियां प्राप्त की। तो ये भूलना नहीं चाहिए। अगर मनुष्य के अंदर योग साधना, अपनी संयम, धीरज, धैर्य की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, त्याग की शक्ति है, तो वो भी मंत्र विद्या का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और इस अलौकिक ज्ञान से अपने जीवन को सुखी बना सकता है। बस एक शर्त रखे कि वो उस शक्ति का, मंत्र शक्ति का दुरुपयोग ना करे। आज मनुष्य ने कुछ ही, जिसको कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनकी मंत्र विद्या शक्ति का प्रयोग लेके बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर जो है सैर करने के लिए रास्ता तैयार कर दिया। नदियों पर बड़े बड़े पुल बना दिए और कुछ ही समय में पुल बन जाते हैं, जबकि पहले सोचने में ही 100 बरस बीत जाते थे। आज कुछ ही महीनों में पुल खड़े हो जाते हैं। समुद्र पर जहाज नए नए तरह के, नए नए टेक्निक के जो है आ गए हैं। आकाश में उड़ने वाले जो एरोप्लेन हैं, यान हैं, वो भी नए नए तरह के डिज़ाइन के और टेक्निक के आ गए हैं। चंद्रमा पे सैर करना आजकल बहुत आसान हो गया है। एक बिल पे करो और चंद्रमा पे सैर करो। यहाँ तक कि आजकल एडवांस में चंद्रमा की ज़मीन पे भी लोग जो है भविष्य में घर बनाने के लिए बुकिंग कर रहे हैं। मंगल ग्रह पे अपना घर, व्यापार, ऑफिस बनाने के लिए, अपना केंद्र बनाने के लिए बुकिंग कर रहे हैं। टेलीफोन, रेडियो, मोबाइल, टेलीविज़न, बहुत सी ऐसी टेक्निक हैं जो बहुत ही सोच भी नहीं सकता था मनुष्य, आज बहुत ही तकनीक में आगे जा चुकी हैं। तो इसलिए कभी किसी ने सोचा है कि ये सारी तकनीकी विद्या कैसे मनुष्य की पहुंच तक पहुंची? इसमें भी मंत्र विद्या का बहुत ही बड़ा योगदान है। यानी कि जो कभी अलौकिक लगता था, आज मनुष्य को अपने जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं चाहिए होती हैं, उसमें बड़े बड़े योगी पुरुषों ने, वैज्ञानिक पुरुषों ने भी समय समय पर मंत्र शक्तियों का प्रयोग करके उन कार्यों को साधा, मनुष्य की सेवाओं के लिए, इस धरती वासियों के लिए, और उस अलौकिक मंत्र शक्ति को लौकिक बना दिया। फिर भी बहुत कुछ
उस जगत जननी की सत्ता में ऐसा है जो अलौकिक है, जिस पे अभी मनुष्य नहीं पहुंच पाया। इसी अलौकिक की प्राप्ति के लिए मनुष्य निरंतर आगे बढ़ता है, निरंतर ही प्रगतिशील है। यानी कि जैसे कोई वैज्ञानिक अपनी किसी रिसर्च के लिए नित्य प्रतिदिन हर क्षण प्रगति करता है, समय देता है, त्याग करके उस अ, योजना में लगा रहता है कि कैसे मैं चंद्रमा पे या मंगल ग्रह पे आगे अपनी तकनीक धरतीवासियों के लिए पहुंचा पाऊं, जिससे कि वहां जब ये तकनीक पहुंचेगी तो धरतीवासियों को इन ग्रहों से लाभ होगा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से लाभ होगा। तो इसी तरीके से योगी पुरुष और मंत्र में सिद्ध लोग जो होते हैं वो भी अपनी साधनाओं में लगे रहते हैं हर क्षण। बस त्याग और लगन के लिए उनको अग्रणीय रहना चाहिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अग्रणीय नहीं रहना चाहिए। अब कहते हैं ना कि मंत्र द्वारा ही अकबर के दरबार में थे कि जो बारिश करवा देते थे। जो मंत्री बोलते थे वो मंत्र को सुर में ताल में बोलते थे तो बारिश होती थी। मंत्र द्वारा अग्नि को शांत भी किया जा सकता था। तो इसमें तो आप लोगों को कतई नहीं मानना चाहिए कि मंत्र यंत्र या तंत्र कोई शक्ति नहीं होती, क्योंकि हमारे 18 पुराण शास्त्र 4 वेदों में बार बार मंत्रों के द्वारा ही हर कार्य का कैसे हम करें और कैसे उस कार्य के फल से, उस कर्म के फल से हम लाभ उठाएं, ये सब बताया जाता है, जिसको कि कठिन वाणी होने के कारण वेद पुराणों में हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते, रुचि नहीं लेते। लेकिन जो मंत्र शक्तियों में अग्रणीय हैं वो उन्हीं मंत्रों का प्रयोग करके साधारणतः सभी जनता के जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं। जैसे कि किसी एस्ट्रोलॉजर या योगी पुरुष या धार्मिक व्यक्ति के पास आप जाते हैं तो वो आपको कहते हैं आप बहुत दुखी हो, आप भगवान का ये नाम जपो, या फिर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि फला फला श्राप की वजह से या फला फला ग्रह दशा खराब होने की वजह से आपको ये कष्ट झेलना पड़ सकता है। वो आप पे जो चल रहा होता है वो आपके बोले भी ना आपको बता देंगे, सिर्फ बर्थ चार्ट देख के या आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के ही आपके दुख को वो अपने शब्दों में ज्ञान द्वारा बता देते हैं। तो ऐसे ही योगी और सिद्ध पुरुष जो हैं आपको उस समय कोई, जैसे डॉक्टर दवाई देता है एमबीबीएस बीमारी की, तो वो जो साधना से सिद्ध लोग होते हैं मंत्र साधना से, वो आपको कोई एक मंत्र अपने जानकारी के खजाने से देते हैं कि आप इस मंत्र का इस विधि के अनुसार जाप करें, लाभ होगा। और लाभ होता है क्यों? क्योंकि आप वो जो मंत्र है बार बार जब चैंटिंग करते हैं तो उस मंत्र के अंदर की शक्ति जागृत होके आपको लाभ देती है, आपका सहयोग करती है, और आप अपने जीवन में जो दुख में होते हैं उस समय जिस कारण से उसको वो सुख में परिवर्तित कर देती है और आप अपनी उस इच्छा पूर्ति मनोकामना पूर्ति में विजय होते हैं। अब इस अलौकिक मंत्र शक्ति की साधना को अगर कोई करना चाहता है तो वो एक ही विज्ञान है, पराविज्ञान या गुप्त विज्ञान। अब इसके जो अंदर इसका जो परिवार है तो उसमें ज्योतिष आता है, तंत्र मंत्र आता है, यंत्र आ जाता है। इसमें सीमाओं, भाषाओं, वर्णों और अनेक प्रकार की जातियों में भी ये बटे हुए हैं मंत्र। इन मंत्रों का भी अपना एक ग्रुप बना हुआ है, इनकी एक लिमिटेशन है, उसका नाम है, और ये विभिन्न भाषाओं में भी हैं। कहीं संस्कृत में है, कहीं अरबी में है, कहीं शाबर में है, तो कहीं पंजाबी शब्द यूज हो जाते हैं। जैसी जैसी आसपास की धरती भूमि वेशभाषा रही वैसे वैसे ये मंत्र भी हैं और वैसे वैसे ही स्थानों पे प्रयोग किया जाता है।
बहुत सी जातियों में ये मंत्र है। हर मंत्र का एक अपनी नस्ल होती है, उसकी एक एक जाति होती है, उसका नाम होता है और फिर वो उसी तरीके से देवी देवताओं की शक्तियों में बटे होते हैं। पर इतना ज़्यादा बटा रहने के बाद भी संपूर्ण मानव जगत की भावनाएं तो एक समान रहती हैं। जैसे कि शाब्र मंत्र है, उनका प्रचार धरती पे खास जगहों पे होता है, खास ग्रामों में, क्षेत्रों में होता है। और अब आप देखिए कि मंत्रों में जिसने भी मंत्रों की रचना की, उसने विशेष जाति, जल, भूमि, क्षेत्र का, वहाँ का माहौल का, बोलने वाली भाषाओं का, वहाँ पे वर्ण, जाति भेद, इन सब का ध्यान रखा गया है मंत्रों में। अगर आप गहराई से देखें तो ये भी हमें विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम अपने सुख के लिए तो मंत्रों को प्रयोग कर रहे हैं, या कोई सिद्ध व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुखी देख के दे तो रहा है, पर क्या उसकी जाति, स्वभाव, उसके वर्ण, उसके कुल गोत्र के हिसाब से वो मंत्र का देवी देवता उसको लाभ देगा, ये भी जरूर देखना चाहिए। ये भी एक अलौकिक शक्ति होती है। तो जब भी मंत्र विद्या दीक्षा प्राप्त करें तो एक साधनारत व्यक्ति से प्राप्त करें, जो पहले भी समाज के लिए अपनी मंत्र शक्ति से कार्य कर चुका हो। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र संसार के सभी देशों, सभी जातियों में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। अगर आप अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ भी वो किसी न किसी रूप में मिलते हैं। क्यों? अगर आप ब्रिटेन में जाते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं से वहाँ पे जो है आपको इसका जिक्र मिलता है। तो जहाँ जहाँ धरती पर मनुष्य जीवन है, वहाँ वहाँ मंत्र शक्ति का अपना एक वजूद है, अपना एक अस्तित्व है। अब ये बात फिर थोड़ा सा अलग हो जाती है कि भाई अमेरिका का मंत्र शक्ति का ज्ञान, तंत्र शक्ति का ज्ञान ज़्यादा, या यंत्र का ज्ञान ज़्यादा प्राचीन है, पुराना है, भारत का है, या साउथ अफ्रीका का है, या ब्रिटेन का है। वो एक अलग ही थोड़ा विरोधाभास लिए हुए विषय हो जाता है। तो इसलिए मंत्र विद्या को कभी भी साधारण ना समझें, बहुत ही अलौकिक दिव्य शक्ति है। मंत्रों के द्वारा ही, मंत्रों के ही संयुक्त होने से ही ऐसे ऐसे कवच तैयार होते हैं कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट की से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। वो सिद्ध मंत्रों द्वारा वो जो कवच तैयार होता है, जब उसको धारण करते हैं अपने मस्तक पे गुरु का ध्यान करके, तो हजारों बुलेट प्रूफ जैकेट शून्य है, निस्तेज हैं उस कवच के आगे, मंत्र कवच के आगे। जैसे कि वेद पुराणों में भी कहा गया है, यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परम ऐश्वर्य अतुलम प्राप्ते भूतले भूमान। अर्थात कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस मनवांछित वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्ति कर लेता है। कभी कम समय लगता है, कभी ज़्यादा, पर प्राप्त जरूर कर लेता है। तो यही तो उसका त्याग है, उस इच्छा के लिए समर्पण है कि समय कम लगे, ज़्यादा लगे, पर निश्चय ही प्राप्त करनी है इस इच्छा का जो फल है, शुभ फल। वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय महान ऐश्वर्य का भागी होता है और महान ऐश्वर्य भोगता है। जैसे कि कहा जाता है कि आप ये गुरु द्वारा कि आप ये मंत्र साधना करो, ये मंत्र का जाप करो,
फल आप ही के अनुरूप प्राप्त होगा। तो तभी से क्या होता है कि शास्त्र वचन अथवा मंत्र जप की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। साधक जब अपने गुरु से सुनता है कि मुझे ऐसा करना है, इस विशेष वो जो विश्वास है गुरु के प्रति, तो वो मंत्र का प्रयोग करता है और मंत्र पे विश्वास होता है गुरु को। तो साधक और वो जो साधना करना जा रहा है मंत्र की, उनमें एक रूपता, मतलब उनमें एक सार विश्वास होना चाहिए, जिससे कि उस मंत्र की ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता और शुभ शक्ति हमें प्राप्त होगी। मंत्र तो प्राप्त कर लिया गुरु से, तो उसको निभाने में, करने में विधि विधान, मनन जपन, ये सब का मेल भी अच्छे तरीके से हुआ या नहीं हुआ, ये भी साधना के अंत में फल या नुकसान के रूप में प्राप्त होता है। तो योग्य साधक को ये भी सोचना चाहिए कि सिर्फ गुरु ने तो अपनी जिंदगी भर के तप का फल आपको दिया कि ये मंत्र करो फल मिलेगा। उसने जिंदगी दी है, उसको 25, 30, 20 साल दिए हैं और आपको उसने क्षण भर में बता दिया ये करो। तो आपने भी गुरु के उन वर्षों की साधना का ध्यान रखते हुए उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान, धीरज, धैर्य, समर्पण देना है। समय की एकरूपता रखनी है, जो परहेज है उनका ध्यान करते हुए साधना में जुटना है। और जो मनुष्य ऐसे करता है उसको अपनी साधना का शुभ फल प्राप्त होता है, मनुष्य जीवन सुखी होता है। अपने गुरु के साथ साथ वो अपने कर्मों को भी सर्वश्रेष्ठ पंक्ति में खड़ा कर देता है कि ये मेरे गुरु, ये मैं। तो सभी लोग बहुत ही प्रशंसनीय नज़र से उनके गुरु और उनको देखते हैं। ये होता है मंत्र शक्ति का शुभ फल। और जो सोचता है कि अरे मिल गया, बस सीधे ही घुस जाओ, छलांग लगा दो, मैं तो 5 दिन में ये कर दूंगा जो गुरुजी ने 50 साल में किया, तो ये तो फिर अपने लिए आत्मघाती है कि अपने आप ही अपने हाथों से अपने को खत्म करना, और बड़ा नुकसान होता है अंत में। अगर मंत्र की शुभ शक्ति मनुष्य के जीवन को सुखी करती है, तो उसकी अशुभ शक्ति, अहंकार, घमंड आपको आत्मघाती भी बनाता है। या कोई रोग खड़ा हो जाता है, कैंसर हो जाता है, कोई ट्यूमर आ जाता है, लाइलाज कोई बीमारी हो जाती है, या बहुत ही बड़ा कोई कष्ट आता है जिसको फिर संभालने में जीवन निकल जाता है, या जीवन का अंतिम समय आता है। मंत्र में इतनी अलौकिक शक्ति भरी हुई है। देखो, मंत्र साधना तपस्या है। एक तपस्या वो करते हैं जो योगी होते हैं, हिमालय पे बैठते हैं, जंगलों में बैठते हैं। पर मंत्र साधना के लिए आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे एक शुद्ध साफ स्थान बना सकते हैं। वह तपस्या, लगन, धीरज, धैर्य, समय का समर्पण, आठों पहर में उस मंत्र की शक्ति के देवी देवता पे ध्यान केंद्रित करना, उससे पहले अपने गुरु पे ध्यान केंद्रित करना। तो 3 शक्तियाँ जब शुभ रूप में आपके साथ हैं, आठों पहर में ध्यान लगा के उस मंत्र का ध्यान करें जो गुरु ने विधि बताई है। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये होता है अपने मंत्र साधना के लिए तपस्या, और इससे बड़ा तपस्या के लिए शिष्ट साधन कोई भी नहीं है। अपने तपस्या के साधन से बहुत से अनगिनत बाधाएं, व्यवधान होते हैं, परंतु विघ्न और अवरोध के आभास से डरना नहीं है। उससे नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। जो है वो भी चला जाएगा, चाहे बुद्धि हो, चाहे ऐश्वर्य हो, धन दौलत हो, या जीवन का कोई भी सुख हो। तो बहुत सोच समझ के अपनी मंत्र साधना की तपस्या को शुरू करना है। ये तपस्या है, ये सीखना या गॉसिप नहीं है। तो जब भी मंत्र साधना करें, इस अलौकिक शक्ति को बहुत ही धीरज, धैर्य और पुण्य आत्मा होते हुए तपस्या करें। साहस चाहिए, धैर्य चाहिए, गुरु के प्रति विश्वास, मंत्र के प्रति विश्वास, मंत्र में छुपी देवी देवता की शक्तियों के प्रति
विश्वास और स्वयं अपनी अंतरात्मा पे और मानसिक शक्ति पे विश्वास। क्योंकि मंत्र शक्ति को जो साध रहा होता है उसका विश्वास, साहस, धैर्य और संपूर्ण निष्ठा ही उसके सहयोगी हैं, जो कि अदृश्य शक्ति के रूप में जब वो साधना करता है बैठे हुए होते हैं। क्योंकि ये तो सर्वविदित है, मंत्र जो शक्ति जो है एक इनविजिबल साइंस है, जो दिखता नहीं है पर सब कुछ महसूस होता है और अंत में कर्म के अनुसार अच्छा या बुरा फल देता है। देवता विश्वास से लाभ देते हैं और देवता को सिद्ध कर लेना उनको पाने का, मंत्र को प्राप्ति का परिणाम है। और हमारी अनेकों बाधाओं के बाद भी अचल तपस्या, श्रद्धा से की हुई तपस्या ही, उसकी सच्चाई ही हमारे जीवन में एक नए मार्ग का, सफलता के मार्ग का निर्माण करती है। अब हम जब मंत्र साधना करते हैं तो मंत्र शक्ति की किसी भी स्वरूप की उपासना जब करने लगते हैं तो उसमें सबसे पहले अगर आप साधना करते हैं तो ये ध्यान रखें कि अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो अपनी धर्म पत्नी का सम्मान करते हुए, प्राण करते हुए आपने उनको भी एक गुरु या सहचर के रूप में आत्मनिवेदन प्रणाम करना है कि मुझे इस साधना में सहयोग दो और इस कार्य में, इस मंत्र साधना कार्य में जीवन संगिनी के रूप में मेरे को आगे बढ़ने में सहयोग दो। उनसे आप वार्तालाप भी कर सकते हैं और उनसे आप मानसिक निवेदन भी कर सकते हैं, आत्मिक निवेदन भी कर सकते हैं कि मैं इतने दिन की साधना में जा रहा हूँ, तो आप मेरा हर तरह से सहयोग करें। यही बात स्त्री साधकों पे भी लागू होती है कि वो जब किसी मंत्र साधना में अपने कार्य को साधने के लिए आगे बढ़ती हैं तो वो अपने पति से ज़रूर आज्ञा लें कि मैं इतने दिन के लिए ये साधना करूँगी, तो आपने मुझे सहयोग देना है। तो सबसे पहले आपकी साधना को सफल होने में इन्हीं दो लोगों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और साधना में ये नियम भी होता है, और जो वैवाहिक जीवन में नहीं है उनको अपने माता पिता से, अपने गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए। और जिनके माता पिता भी नहीं है और गुरु भी नहीं है तो उनको ध्यान में माता पिता का ध्यान करके और अपने गुरु का ध्यान करके साधना में शुरुआत करनी चाहिए। और जो लोग, जो भक्त इन सब रीतियों को अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनको बहुत ही चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं। क्योंकि मंत्र की शक्ति स्त्री शक्ति होती है और मंत्र के देवता की शक्ति पुरुष शक्ति होती है। तो पुरुष द्वारा प्रतिपादित किसी भी अनुष्ठान, साधना, तपस्या में माँ जगत जननी का ही कोई अंश यानी नारी एक धुरी के आकार में प्रतिष्ठित होती रहती है। हम अपनी मनुष्य जो हमारा जीवन और इसमें जो हमें देह प्राप्त होती है उसकी दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो हर साधना तपस्या की सफलती में माँ का नारी रूप ही सफलता धुरी के आकार में प्रतिष्ठित होता है। अब जब जब शक्ति का बखान होता है, जिक्र होता है, तो माँ का नाम लिया जाता है, माँ को प्रणाम किया जाता है और माँ खुश होती है। और खुश होने से आपकी साधना तपस्या का एक माध्यम, शुभ माध्यम तैयार होता है, क्योंकि माया के रूप में ही अनेकों रूप लेके वो आपके समक्ष आती हैं आपकी साधना और उस मंत्र की शक्ति को प्रदान करने के लिए। और आपको ये महसूस भी होता है तो उस समय उसी शक्ति से प्रार्थना करनी है कि आपकी
हर अवस्था को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। मन डरता भी है, मन घबराता भी है। अब आप ही इसे संयम करें। जिस तरीके से आपने तीनों लोगों को अपनी शक्ति से संभाला है, उसी तरीके से मुझे संयम की शक्ति दें कि हर रूप का विस्तार मैं देख पाऊँ और आपकी शुभ शक्तियों को मेरा ये मनुष्य जीवन का नश्वर शरीर झेल पाए और आपकी शक्ति से ही मैं पुष्ट हो पाऊँ, इसे सिद्ध कर पाऊँ। इतनी मेरी मदद करें हे जगत जननी माँ, क्योंकि मेरी इस साधना तपस्या यानी जो मैं मंत्र प्राप्ति सिद्धि के लिए साधना कर रहा हूँ, उसकी धुरी आप ही हैं हे जगत जननी। तो इस तरीके से आपको साधना को सफल करने में बहुत ही, जिसको कहते हैं, चमत्कारिक फल भी मिलेगा और जगत जननी का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। इसके अलावा मंत्र सिद्धि जब प्राप्त होती है तो आप इसे यानी मनुष्यों के जीवन के जो 7 सुख होते हैं उनमें आप इन शक्तियों को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अपने बौद्धिक विकास के लिए, अपने बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए, और उनको कैसी एजुकेशन देनी चाहिए और कौन सी एजुकेशन किस विषय में वो आगे बढ़ें कि सफल कहलाएं, अपने जीवन को सफल कर पाएँ। कई बार हम लोग बच्चों को पढ़ा तो रहे होते हैं, फर्स्ट कर ली, सेकंड कर ली, थर्ड, 10वीं 12वीं सब कर लिया। बच्चा पढ़ता है, जाता है, अटेंडेंस लगाता है, पर वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहा, कुछ समझ नहीं पा रहा, सिर्फ पासिंग मार्क्स आ रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? क्योंकि जब तक किसी विषय में अच्छा छात्र, आपके घर का बच्चा या स्वयं आप एक समय स्थिति आयु में उस विषय को नहीं समझ पाएंगे, उसकी मास्टरी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो अपने उस ज्ञान को समाज में कैसे प्रयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा समाज को लाभ देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसके बदले में लाभ खुद भी प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसे समय में जब कोई साधन नहीं होता तो हम गुरु को ढूंढते हैं, या हम किताबें देखते हैं, या हम बहुत से डिजिटली साधन देखते हैं, और फिर यही होता है कि कोई ऐसा देवी देवता या कोई मंत्र स्रोत या कोई सूक्त मिल जाए जिससे कि हम जाप करें, बच्चों को भी दें, तो जिससे क्या है कि बुद्धि तो तेज हो, सोचने समझने की शक्ति का भी विकास हो, स्मरण शक्ति, फिर जो पढ़ा हुआ है वो स्मरण रह जाए और वो स्थिर रह जाए, और क्या गलत है, क्या सही है, इसके लिए तर्क वितर्क की भी क्षमता स्वयं मनुष्य या स्वयं उस बच्चे, उस स्टूडेंट में होनी चाहिए, ना कि उसके पीछे माता पिता खड़े होके कॉलेज लाइफ में भी उसके डिसीजन बता रहे होते हैं। तो ना, ये तो ना सीखना है बच्चे का, क्योंकि कॉलेज का बच्चा, उसके पीछे माँ बाप उसके बारे में बोले तो ये पाहिजपन है। तो ऐसी सब चीज़ों को देख के आपको मनन करना चाहिए और शुभ शक्तियों का, मंत्र स्रोत या सूक्तों का जो विद्या से जुड़े होते हैं, बौद्धिक विकास, इंटेलिजेंस से जुड़े होते हैं, प्रयोग करना चाहिए योग्य गुरु की देखरेख में। क्योंकि अगर अपने बौद्धिक विकास, इंटेलिजेंसी डेवलपमेंट पे, और बच्चे को किस एजुकेशन फील्ड सब्जेक्ट में जाके वो आगे योग्यवान बने, समाज का भला करे और उसके बदले में अपने जीवन को भी सुखी बनाए, भरण पोषण करे, अपने जीवन को सफल बनाए। तो ऐसे मंत्रों का प्रयोग आप योग्य गुरु या योगी जो होते हैं, मंत्र साधना के सिद्ध, उन्हीं से आप अपने मंत्र स्रोत या पाठ प्राप्त करें। तो इससे क्या होगा कि इतना बौद्धिक विकास हो जाएगा कि एआई भी उसका जवाब नहीं दे पाएगा, पर आप दे दोगे, आपका बच्चा दे देगा। तो यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक मनुष्य के, स्त्री हो पुरुष हो, या उसके बच्चों का, स्टूडेंट का, हम युवा लोगों का बौद्धिक विकास और उनके अनुकूल शिक्षा, जो लगन है, जो नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है, जो उनका आचरण व्यवहार है, उसके अनुसार सब कुछ हो पाए,
ज्ञान प्राप्ति, मानसिक बुद्धि का विकास, समाज के योगदान में, समाज के बढ़ने में मनुष्य का योगदान, उस परिवार का योगदान, उसके बच्चों का, सबका योगदान, ये सब कुछ हमें बहुत ही शुरुआती अपने जीवन में ज़रूरत पड़ती है मंत्र शक्ति की। तो यहाँ भी मंत्र शक्ति, अरे बच्चा जा तो रहा है, मंत्र शक्ति की क्या ज़रूरत है? मैं नौकरी कर तो रहा हूँ, क्या मंत्र शक्ति की ज़रूरत है? तो सोचिए, जो नौकरी कर रहे हो, करना चाहते थे, और जो नौकरी कर रहे हो पा ली, कहीं आप उसमें पीछे तो नहीं है? और जो नौकरी कर रहे हो, आप संतुष्ट हो? आपके शत्रु नहीं है? कमियां निकालने वाले नहीं है? कितने दिन रहेगी या नहीं रहेगी? या क्या आप वही रटी टराई टेक्निक अपनी नौकरी में यूज कर रहे हैं, या कुछ हर दिन नया दे रहे हैं? हंसते जब आप अपनी नौकरी करते हो 8-10 घंटे, तो चेहरे में आपका एक रोशनी, एक एक मुस्कुराहट, और ओरे में पॉजिटिवनेस कि लोग आपके आसपास खड़े हो जाएं। क्या हर दिन ऐसा होता है? हर क्षण ऐसा होता है? नहीं होता। तो आपको मंत्र शक्ति का प्रयोग लेना है। 15-20 मिनट एवरीडे मंत्र शक्ति का प्रयोग करें, तो आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंस में आगे बढ़ेंगे, आप और आपके बच्चे, कि एआई भी वहाँ पे रुक जाएगा। जैसे कि कहा जाता है ना, एआई ही कलयुग के अंत का कारण है, क्योंकि कल्कि आएंगे और फिर सतयुग शुरू होगा। तो अति टेक्नोलॉजी भी जो है मनुष्य को अपाहिज बना रही है, उसके बच्चों को अपाहिज बना रही है। आपको पता ही नहीं है कि बच्चे को क्या करवाना है, कहाँ पैसा फीस खर्च करनी है, और चले जा रहे हैं टीचरों के और स्कूल कॉलेजों के प्रोग्राम के तहत। पर ये कोई जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा कि इस लगन, इस कुंडली, इस डेट ऑफ बर्थ, और जो डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन है, उसके अनुसार इस बच्चे को कहाँ क्या करवाना है। अब कुछ का अगर ज्ञान जागृत होता है, तो उस समय फिर वो मंत्र शक्ति का प्रयोग, भाई चलो भाई तंत्र मंत्र वालों को ढूंढो। अब तंत्र मंत्र वाले ऐसे बैठे हैं जो कहते हैं जी 3 दिन में मैं, यूट्यूब पे बड़ा प्रचार होता है, इंस्टा पे, रील पे, मैं 3 दिन में आपको ज्योतिषी बना दूंगा, मैं 3 दिन में इस मंत्र की मास्टरी दे दूंगा। भाई कोई उनसे पूछो, तुम तो आज 3 दिन में ये विद्या बांटने पे आ गए, 999 लेके, 199 लेके, आपने ये विद्या कितने दिन में प्राप्त की? प्रकृति ने सृष्टि रचना में हर हर समय का, हर कार्यफल का एक संयम है। बच्चा 9 महीने में होगा, स्कूल बच्चा 3 साल में जाएगा, 1 साल में बच्चा खड़ा होके थोड़ा थोड़ा चलेगा, उससे पहले वो छठे, सातवें, 8वें महीने में घुटनों के बल चलेगा। और ये नियति नियम हर किसी मनुष्य पे लागू होता है। एक सही समय आने पर विवाह संस्कार होना चाहिए। एक सही समय आने पर जब बच्चा होता है, उसका षष्ठी पूजन होना चाहिए, उसका नामकरण होना चाहिए, उसका जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो चौथा होना चाहिए, 13वां होना चाहिए। उन्होंने सृष्टि रचना में उस जगत जननी जगत पिता ब्रह्मा ने अपना नियम और वो दिन किए हैं, सप्ताह, सप्ताह, सोमवार से सोमवार सप्ताह। तो रविवार ही क्यों आता है? रविवार के बाद सोमवार क्यों आता है? सोमवार के बाद मंगल क्यों आता है? ये जो किसने हमें बताया? ये सब वेद पुराणों से नियम प्रक्रियाएं चलती आ रही हैं। तो उसी में ही मंत्र भी आते हैं। तो मंत्र का प्रयोग मनुष्य करना भूल गया, लेकिन हाथ, मुंह, नाक, कान, इस देह से जो कार्य होते हैं वो हो गया, और अपना पेट भरने के लिए ज्ञान हो गया। लड़ने जाना है तो आप ये विद्या सीखो तो आप सैनिक बन जाओगे। एयरलाइन में जाना है तो आप जो है ये कर लो, उसमें चले जाओगे। नेवी में जाना है, इतनी पढ़ाई कर लो, टेस्ट तो चले जाओगे। पर मंत्र विद्या का प्रयोग करके हम कैसे बड़े बड़े युद्धों को टाल सकते हैं, और मंत्र विद्या का ही प्रयोग करके
हम कैसे अपने शक्तिशाली जो शत्रु है उससे विजय पा सकते हैं। मंत्र विद्या से ही कैसे जब शत्रु कोई ज्वर का हमारे ऊपर हमला करता है, जैसे कि कहा गया कि चाइना ने कुछ फेंका जिससे कि कोरोना वायरल हो गया, तो हम रोक सकते हैं मंत्र शक्ति से। इसका भी वेद पुराणों में जिक्र है। जब वाणासुर से कृष्ण जी का युद्ध हो रहा था द्वापर युग में, और वाणासुर ने तो वरदान पाके जो है भगवान शिव से पहले ही वरदान ले लिया था कि जब मेरा युद्ध होगा आप कृष्ण का साथ ना देके मेरा साथ दोगे। और वाणासुर जी उनको अपना पुत्र की तरह रखते थे। अब कृष्ण जी क्या देखते हैं कि वाणासुर के साथ तो स्वयं जो है शिव खड़े हैं युद्ध के लिए। अब कृष्ण तो कृष्ण ठहरे, तो वो समझ गए कि भोले भंडारी को इसने जो है अपने भक्ति से वश में कर लिया और वर ले लिया। तो अब उन्होंने बोला भाई मैं हर तकनीक अपना बैठा भोले भंडारी भगवान शिव, अब मैं क्या करूं, क्योंकि इसका अंत भी जरूरी है, ये राक्षस है, इसने तो त्राई त्राई कर रखी है। तो आप महत्वपूर्ण बात सुनिए, सब जो सुन रहे हैं। तब उनको भगवान शिव ने बोला जुम्बास्त्र मंत्र छोड़ दो। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? अगर आप वो अध्याय निकाल के देखेंगे वाणासुर युद्ध में कृष्ण और उधर वाणासुर के साथ जो है शिव, तो वो धीरे से कहते हैं भाई जुम्बास्त्र वो कर दो, मंत्र छोड़ दो। तो मैं अवासी लेते हुए निंद्रा काल में चला जाऊंगा भाई, और वाणासुर को कहूंगा मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे को तो नींद ने घेर लिया, निद्रा रानी ने, मैं तो जा रहा हूँ, निद्रा देवी आ गई मेरे ऊपर, और तुम्हें समय मिलेगा उसका वध करने का। ऐसे बहुत से जिक्र है, मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ कि बोलना शुरू करूँ तो शायद मतलब कि मोबाइल की बैटरियां खत्म हो जाएंगी और आप उठ ना पाओ, तो जो साक्षात प्रमाण है वेद पुराणों में। तो भगवान शिव ने जब उनको ये ज्ञान दिया है इतने बड़े महान युद्ध में, तो हमारा वैश्विक ये हमारे जो इस धरती का युद्ध तो कुछ भी नहीं है। अगर इसमें भी मंत्र शक्ति का विद्वान लोगों द्वारा प्रयोग किया जाए तो बहुत सी चीजें टल सकती हैं। और भारत का ये जो जम्बू द्वीप क्षेत्र है, विश्व में जम्बू द्वीप क्षेत्र जो भारत कहलाता है, ये शुरू से प्रथम रहा है और अब भी प्रथम रहेगा। दिव्य आत्माएं मनुष्य के रूप में देव उतरते हैं और देवताओं की तरह वो जीवन जीते हुए, देवताओं की तरह वो फैसले लेते हुए, अपने कर्मों अनुसार फैसले लेते हुए वो समाज के लिए कर्म करते हैं, और समाज की अपने अपने अधिकृत क्षेत्र की रक्षा करते हुए नेता कहलाते हैं। और विश्व में उनको गुरुओं के नाम से माना जाता है, और अपने देश में इनको देवतुल्य माना जाता है। और ये नेता लोग जो राजनेता लोग हैं गिने चुने, ये समय समय पर एक गुप्त काल में चले जाते हैं, मतलब कभी कैलाश की किसी गुफा में या भ्रमण करने चले जाते हैं, या केदारनाथ में या बद्रीनाथ में किसी गुप्त स्थान पे, जहाँ सृष्टि जब रचना हो रही थी देवी देवता सब इकट्ठे हुए हैं, जहाँ जहाँ ये उन जगहों पे चले जाते हैं गुप्तवास के लिए। तो ये दिव्य आत्माएं हैं आज के हमारे जो शासन, जो भारत में जो नेता लोग शासन कर रहे हैं। तो इसलिए ये लोग मंत्र शक्ति को समझते हैं, मान देते हैं, आदर करते हैं। तो साधारण जनता को मंत्र शक्ति को आगे बढ़ाने में और उस पर विश्वास रखने में, उसके लिए तपस्या करने में क्या बुराई है। मनुष्य जीवन में 7 सुख बताए गए हैं, जिसमें मैंने मानसिक उन्नति, बच्चों के लिए क्या करियर होना चाहिए, इनकी परवरिश क्या होनी चाहिए, इसका मैंने अभी एक मुद्दा उठाया था। दूसरा मुद्दा आता है आजीविका, करियर, चाहे फिर वो नौकरी हो, चाहे अपना बिजनेस हो, या अपनी एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई
स्टार्टअप बिजनेस हो, नौकरी वगैरह हो। तो इसमें जो है मंत्र ही प्रयोग करके आप अपना आश्चर्यजनक लाभ पा सकते हैं। मतलब कि उस मंत्र में अर्निंग का ही पॉइंट ऑफ व्यू से वो मंत्र की रचना हुई है। अगर उस संस्कृत मंत्र को या शाबर मंत्र को आप बार बार चैंटिंग करेंगे तो आप देखेंगे उन शब्दों में अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो शब्द जोड़े गए हैं। वो समय जो भी रहा है, वो देश काल जो भी रहा है, आप मन अनुसार अपनी आजीविका, नौकरी और व्यापार में उन्नति और मुनाफा लाभ, या फिर गलत करोगे तो नुकसान, दिवालियापन उठा सकते हो मंत्र शक्तियों के प्रयोग से। तो हम कैसे ना माने कि मंत्र शक्ति मनुष्य जीवन के इस दूसरे सुख में भी प्रयोग होती है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण सुख है आयुष्य, आरोग्य। अब पता नहीं, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, खुशियां भी थी, काम धाम भी सही है, बच्चे भी सेट हैं, ये बीमारी कहाँ से आ गई? कल तक तो मैं ठीक ठाक सोया था, पर आज उठता हूँ तो भाई आज मेरे को, सुबह मैं गया हूँ 7 बजे हॉस्पिटल, शाम तक मेरे को बता दिया अचानक आपको तो ये ट्यूमर हो गया, आपको कैंसर हो गया, आपको HIV वगैरह कोई भी लाइलाज रोग, या तो जो कष्ट ही मृत्यु के समान हो, ऐसा कोई कष्ट डिक्लेयर मेडिकल साइंस विज्ञान जब करता है, डॉक्टर जब करता है, तो मनुष्य बड़ा दुखी हो जाता है। वो कहता है सब कुछ सुखी भगवान कहाँ मार दिया, जब मेरी काया ही सही नहीं है तो मैं क्या क्या सुख भोगूंगा। तो इसके लिए भी अब वो कितने महीने कितने हफ्ते दवाइयाँ लेता है, ऑपरेशन भी 2 बार हो जाता है, दवाइयाँ भी है, घर पे भी नर्स चल रही है, डॉक्टर हो, अरे वो ठीक ही नहीं होता। अब वो कहता है भाई ये सुख सुविधा के घमंड में ना, सफल जीवन के घमंड में मैं भगवान को भूल गया, यही दरवाजा रह गया। तो भाई किसी भगवान समान व्यक्ति को, गुरु को देखो, मंदिर में चक्कर लगाओ, मेरे को भी प्रसाद खिलाओ, और किसी ज्ञानी से पूछो कि मेरा ये हाल क्या है। पहले ज्ञानी मिलते नहीं, कष्ट और बढ़ता है, फिर वो दुखी मन से रोगी काया से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, आंखें बंद करके मनन करता है। तो चलो सच्ची प्रार्थना पे भक्त बड़े से बड़े पापी को भी माफ़ करते हैं, तो रोशनी दिखाते हैं, कोई गुरु मिलते हैं, गुरु रोग होने का कारण भी बता देते हैं, तूने ये किया, और गुरु फिर उसका निदान भी बताएंगे। और वो निदान किस रूप में होगा? मंत्र अनुष्ठान, मंत्र विद्या स्वयं करो या कराओ योगियों से। तो उस हालत में समय नहीं होता, तो उस हालत में हम मंत्र अनुष्ठान कराते हैं। तो यहाँ भी मंत्र शक्ति का प्रयोग हुआ। वो हाथ जोड़ के अनुष्ठान में जब योगी बैठता है, वो करवा तो अपने जीवन के लिए रहा होता है, पर अंदर वो कहीं सच्चे मन से ये भी प्रार्थना करता है कि या तो सही कर दो, जो बचा कुचा आपने मेरे को सफल जीवन में दिया था, वो आज मैं आपके ऊपर न्यौछावर करके ये सब पूजन पाठ अनुष्ठान करा रहा हूँ, दान दक्षिणा दे रहा हूँ योग्य विद्वानों से। या तो प्रभु मुझे ठीक करना, या मुझे इस रोग से मुक्ति दिलाना, और परम धाम की ओर सुख शांति से आगे बढ़ाना। ये हर रोगी जब अंतिम उसमें होता है, सीढ़ी पर मनुष्य जीवन के प्रार्थना करता है, और यहीं पे दिव्य आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। अब फल अनुसार उस अनुष्ठान के, या तो उस दिव्य आत्मा, उस मनुष्य की दिव्य आत्मा को मुक्ति होकर उस स्वर्गलोक की तरफ जाता है, क्योंकि अंतिम वो अनुष्ठान कराते हुए गया, देवी देवताओं को मंत्रों द्वारा चैंटिंग करता हुआ गया, और या फिर वो स्वस्थ होता है, पहले से भी ज्यादा कमाता है, अंधाधुंध कमाता है, और अचानक एक दिन सब दान करके वो तपस्या में चला जाता है। ये उसका जीवन होता है।
तो क्या हो गया, एक साधारण देह के स्वामी वाले मनुष्य को उस मंत्र शक्ति के अनुष्ठान ने इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर दे दी कि उसको अपने ही तुल्य जीवित जीवन में बना लिया, जिसको हम कहते हैं कि वो मनुष्य नहीं है, वो देवता है। तो मंत्र शक्ति की ये पावर है, एक तरफ स्वर्ग या फिर एक तरफ बचे कुचे जो साल जीवन रह जाता है उस उस दौरान ऐसे कर्म करवा देना कि साधारण मनुष्य उनके अंदर देवता देखते हैं। ये है मंत्र शक्ति की सार्थकता। आशा करती हूँ आप इसे ध्यान से सुने, अपने जीवन में इसे साधें। अगले भाग में मैं पुनः मिलती हूँ। जय मंत्र शक्ति की।